Indian civilization and culture, भारतीय सभ्यता और संस्कृति. I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. मैं विश्वास करता हूँ कि सभ्यता जिसको इंडिया ने विकसित की है दुनिया में हराया नहीं जा सकता है. Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. कुछ भी उन बीजों की बराबरी नहीं कर सकता है जिन बीजों को हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया. रोम वेंट, रोम चला गया, यानी रोम की सभ्यता नष्ट हो गई. ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, यूनान का भी वही हाल हुआ. The might of the pharaohs was broken. फराव की शक्ति टूट गई. Japan has become westernized. जापान का पश्चिमीकरण हो गया. अब चाइना nothing can be said. चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. But India is still somehow or other sound at the foundation. लेकिन इंडिया अब भी किसी तरह बुनियाद पे मजबूत है. The people of Europe learn their lessons from the writings of the men of Greece or Rome. यूरोप के लोग रोम या यूनान के लोगों के लेखों से सीखते हैं. which exist no longer in their former glory, जो पहले वाली शान शौकत में अब मौजूद नहीं है. in trying to learn from them, उनसे सीखने की कोशिश में. The Europeans imagine, यूरोपवासी कल्पना करते हैं that कि they will avoid the mistakes of Greece and Rome, कि वे लोग रोम और यूनान की गलतियों से बचेंगे. Such is their pitiable condition, इस तरह की उनकी दयनीय स्थिति है. In the midst of all this, इन सब के बीच में India remains immovable and that is her glory. इंडिया अचल रहती है और यही इसकी गरिमा है. It is a charge against India, ये इंडिया पे आरोप है that कि her people are so uncivilized, ignorant and stolid, कि इसके लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और हठी है. That it is not possible to induce them to adopt any changes, कि ये संभव ही नहीं है बदलाव को स्वीकार करने के लिए उन्हें उकसाना. It is a charge really against our merit, ये वास्तव में हमारे मेरिट पे आरोप है. What we have tested and found it true on the anvil of experience, जो कुछ भी हमने जांचा है, परखा है और सत्य पाया है अनुभव की न्यायी पे. We dare not change, तो हम बदलने का साहस नहीं करते हैं. Many thrust their advice upon India, बहुत सारे लोग इंडिया पे अपने विचारों को थोपते हैं. And she remains steady, और ये अचल रहती है. This is her beauty, यही इसका सौंदर्य है. It is the sheet anchor of our hope, ये हमारी आशा की सुरक्षा है. Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. सभ्यता आचरण का वो नमूना है जो मनुष्य को कर्तव्य पथ दिखाता है. परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स. कर्तव्य का पूरा करना और नैतिकता के निरीक्षण करना ये बदल जाने वाले पद हैं. टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस. नैतिकता को निरीक्षण करने का मतलब है अपने दिमागों के ऊपर और अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण को प्राप्त करना. So doing, ऐसा करते हुए we know ourselves, हम लोग खुद को जानते हैं. The Gujarati equivalent for civilization means good conduct. गुजराती भाषा में civilization शब्द का जो समानार्थक शब्द है उसका मतलब होता है good conduct, यानी अच्छा आचरण. If this definition be correct, यदि ये परिभाषा सत्य है, then India, तब तो भारत को, as so many writers have shown, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है, has nothing to learn from anybody else, किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है. and this is as it should be, और यही वो चीज है जो इसे होना चाहिए. we notice that the mind is a restless bird, the more it gets the more it wants. हम लोग ध्यान देते हैं कि दिमाग एक बेचैन पक्षी है, जितना ज्यादा इसे ये मिलता है उतना ही ज्यादा ये और चाहता है. and still remains unsatisfied, और उस पर भी असंतुष्ट ही रहता है. The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. जितना ज्यादा हम लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगते हैं उतनी ज्यादा हमारी इच्छाएं बेलगाम हो जाती है. Our ancestors therefore set a limit to our indulgences. इसलिए हमारे पूर्वजों ने अब हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक सीमा निर्धारित कर दी. They saw, उन लोगों ने समझा that कि happiness was largely a mental condition, कि खुशी बड़े पैमाने पर एक मानसिक अवस्था थी.